तो देखिए अगली हेडिंग आपकी रहेगी कार्बनिक यौगिकों का बंध रेखा अभिलेखन बॉन्ड लाइन BOND लाइन LINA नोटेशन LOTATION ऑफ OF ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कभी कभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध को रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। कभी कभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध को रेखा लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें कंडीशन किसके बीच में, कार्बन परमाणुओं के बीच में जो बंध होगा उसको रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, बाकी को नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपको ये है CH3CH3। देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड करें, दो कार्बन है, ये दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड। पहले वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। दूसरे वाले भी कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। तो ये इसी का एक्सपेंशन फॉर्म है। अब आप बताइए, यहां पर हम इन बॉन्ड को नहीं दिखाएंगे। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बीच में आपको बॉन्ड ये है। केवल हम कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है हम उसको केवल रेखा से दिखा सकते हैं। तो हम इसी को बॉन्ड लाइन, तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या हो गया, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। तो अगर हम इस कंपाउंड को बॉन्ड लाइन नोटेशन के रूप में दिखाएं तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां आपको रेखा में एंड पॉइंट आ जाए या कार्नर पॉइंट आ जाए वहां पर कार्बन है। जैसे यहां पर इस रेखा में यहां एंड आ गया, यहां एंड आ गया, यानी यहां एक कार्बन है और यहां पर एक कार्बन है। अब बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, यानी इस एंड पर यहां कार्बन है और यहां पर कार्बन है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहां कार्बन, इस कार्बन की एक वैलेंसी और इस कार्बन की केवल एक वैलेंसी दिख रही है। इसका मतलब जो शेष एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। तो इन कार्बन से जो शेष एलिमेंट आपको जुड़े हैं वो हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, एक वैलेंसी हो गया तो शेष वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो। बॉन्ड नोटेशन में अगर अन्य एलिमेंट को नहीं दिखाया गया है वो हाइड्रोजन है। यहां भी आपको कार्बन, तो कार्बन की एक वैलेंसी को दिखाया गया है, अन्य वैलेंसी किस एटम से सेटिस्फाई है वो नहीं दिखाया गया, मतलब ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। एक बॉन्ड ये हो गया, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 वैलेंसी, सॉरी। तो आपको कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी, इस कार्बन की 1 2 3 और ये 4 वैलेंसी होगी। तो अगर आपने ऐसा लिखा है, तो अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो इसका ये मतलब हुआ। अगला जैसे CH3 CH2 CH3। देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 और 3। यहां पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड को शो किया गया है। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। बीच वाले से 2 और इस वाले से 3। अब आप एक प्रश्न आप ये कर सकते हैं, कैसे जान के सर जी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो देखिए आपको बताया गया है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में एक वैलेंसी है, तो बचे कितनी, 3। वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, 1 2 और 3। यहाँ इस कार्बन की कितनी वैलेंसी, एक इधर है और एक इधर, 2 हुए, तो बचे कितने, 2, तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। इस कार्बन की इधर वैलेंसी कितनी है, 1, तो बचे कितने, 3, ये 3 आपको हाइड्रोजन से जुड़ गए। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको ये हो गया,
देखिए यहाँ एंड है, यहाँ भी एंड है, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और ये बीच में आपको नुकीला पॉइंट आ गया, यहाँ भी एक कार्बन। इसका मतलब एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई? एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, बचा दो, तो दो हाइड्रोजन से शो कर दिया। इसका मतलब यहाँ दो हाइड्रोजन है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है? केवल इधर दिख रही है, एक बार। तो इस कार्बन की केवल एक वैलेंसी दिख रही है, तो कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो इसका मतलब तीन, यहाँ पर तीन छिपा है, और वो किस रूप में छिपा है? हाइड्रोजन के रूप में। उसी तरीके से यहाँ ये जो कार्बन है, इसका मतलब यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ जो कार्बन है उस कार्बन की केवल एक वैलेंसी दिख रही है, इसका मतलब तीन वैलेंसी आपको हाइड्रोजन के रूप में क्या छिपी है। तो जितनी वैलेंसी नहीं दिख रही है वो वैलेंसी हमको किससे सेटिस्फाई करना है? वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना। अगला है, अब ये देखिए, ये सीधी श्रृंखला है, ये ब्रांच भी हो सकती है, जैसे CH3 CH2 CH CH2 CH3, मान लिया आपको इस तरीके से ले लिया CH3। ये मेन, आपको ये मेन श्रृंखला है, और आपको ये साइड वाली श्रृंखला है, इसको हम बोलेंगे साइड चेन। अगर हमको इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएं? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन को दिखाइए। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए आपको इधर आपको कुल कितने कार्बन है? 5, यहाँ भी 5 है। अब सीधी दिखा दोगे तो 2 ही हो जाएगी। बॉन्ड लाइन रोटेशन में अगर एक से ज्यादा दो से ज्यादा एलिमेंट को दिखाना है तो आपको इसी तरीके से दिख जाएगा आपको, ठीक है, सिस्टम में आपको दिखाना है, सीधा नहीं दिखा सकते। तो देखिए यहाँ एंड पॉइंट है, यहाँ एंड पॉइंट, इसका मतलब एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पे, यहाँ देखिए कार्बन पॉइंट है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। देखिए इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी है? इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर, 2 हुए, तो बचा कितना? 4 होता है, बचा 2, तो आपको 2 किससे जुड़ेगा? 2, यानी इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर, 2, तो बचा 2, तो 2 आपको यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन है। भले दिखाया नहीं दिखाया, आपको इस नोटेशन में माना जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आइए, अब देखिए इसमें पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर क्या है? चाहे आप इसको ऊपर दिखा ले, चाहे आप इसको नीचे दिखा लीजिए, तो आपको ये हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये हो गया, और 1 2 3 तीसरे पर एक कार्बन और जुड़ा है, 1 2 3 तीसरे पर एक कार्बन जुड़ा, यानी यहाँ पे एक कार्बन है। यहाँ एंड पॉइंट है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एंड पॉइंट, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एंड पॉइंट है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन पॉइंट है, यहाँ एक एक कार्बन है। तो कार्बन की जितनी वैलेंसी दिख रही है उसके अलावा जो अन्य वैलेंसी नहीं दिख रही है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। मान लिया आपको अगला ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसको दिखाएं, कैसे दिखाएंगे? यहां देखें, ये इस तरीके से अगर आपने दिखा दिया, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं अथवा आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो देखिए इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या हो गया, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ एंड पॉइंट है, यहाँ एंड पॉइंट है, एक कार्बन यहाँ हुआ, एक कार्बन यहाँ हुआ, और इस वाली बॉन्ड का यहाँ पर एंड पॉइंट हो रहा है, एक कार्बन यहाँ भी है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, और एक कार्बन यहाँ पर। ये देखो 1 2 3 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। कार्बन की जितनी वैलेंसी नहीं दिख रही, इसका मतलब वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई। जैसे यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर जो कार्बन है उसकी केवल एक वैलेंसी और 2 वैलेंसी दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, इसका मतलब वो 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। भले नहीं दिखाया तो वो माना जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर जो कार्बन है इसकी कितनी वैलेंसी दिख रही है? 2 इधर, 1 2 और 1 इधर आपको है, 3। तो इसका मतलब एक वैलेंसी नहीं दिख रही, तो वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई, इसलिए एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो कार्बन है उसकी केवल इधर एक वैलेंसी दिख रही है, और ये इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब ये 3 किससे जुड़ा है, यानी 3 किससे सेटिस्फाई है? हाइड्रोजन से। आप इसी को ऐसे भी दिखा सकते हैं, बॉन्ड लाइन को आप ऐसे दिखाइए या इस तरीके से दिखा दिए, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको ये हो गया। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए इस वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ एंड पॉइंट, यहाँ एंड पॉइंट, एक एक कार्बन, और यहाँ कार्बनर पॉइंट है, यहाँ भी एक कार्बन। तो आपको 3 कार्बन है, 3 कार्बन आपने दिखा दिए।
इसी तरीके से जैसे मान लिया आपको ये है CH 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 और ये CH, अल्टरनेट क्रम में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन आप क्या दिखाओगे? ये पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 कार्बन इस तरीके से दिखा दीजिए। देखिए कितने कार्बन पॉइंट है? 1 2 3, जहां जहां मुड़ रहा है एक कार्बन पॉइंट, 2 3 4 5 6, जहां जहां कार्बन पॉइंट है वहां कार्बन है। कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट रहेगा तो वो दिखाया जाएगा, कार्बन को नहीं दिखाया जाएगा। अब आप बताइए अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, यहां लगा दिया और यहां लगा दिया। ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो इसको ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। तो हम यहां पर, ठीक है, आज कल हम लोग जनरली यही नोटेशन ज्यादा यूज करते हैं। तो देखिए यहां ये जो कार्बन है, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही? 1 इधर दिख रहे, 2 इधर दिख रहे, 2 1 3, तो बचा कितना? 1। तो आपको क्या हो जाएगा? इसका मतलब यहां पर जो कार्बन है इसकी जो बची हुई आपको वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। यहां भी जो कार्बन है इसकी इधर 2 वैलेंसी और इधर 1 वैलेंसी, यानी इसकी 3 वैलेंसी दिख रही है और 1 वैलेंसी नहीं दिख रही, तो वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई। इसका मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी इसका ये मतलब हुआ। यानी जहां जहां आपको यहां पे कार्बन पॉइंट है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है। यहां देखो डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है? 3, 1 2 और ये 3 4 होती है। इसका मतलब चौथी किससे सेटिस्फाई कराओगे? हाइड्रोजन से। इस कार्बन की भी 1 2 और इधर 3 है, तो चौथी हाइड्रोजन। उसी तरीके से सभी में जो चौथी आपको वैलेंसी है वो किससे? यहां पर आपको 3 बॉन्ड हर एक कार्बन, इस कार्बन सब जितने कार्बन एटम है सबके 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 3 वैलेंसी आपको दिख रही है। तो चौथी है, इसका मतलब यहां पर सब जगह आपको एक एक हाइड्रोजन है, जैसा कि आपको यहां पर दिखाया गया है। हाँ जी।